दोस्तों नमस्कार। एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे चैनल इजी खेती में। आज हम एक बहुत ही छोटा लेकिन महत्वपूर्ण टॉपिक लेके आए हैं आपके लिए। हमने टमाटर के खाद की सीरीज में देखा कि अलग अलग स्टेज पे कितना खाद देना है, कैसे देना है। उसके बाद फिर हमने एक वीडियो और बनाया जिसमें हमने टमाटर में पानी की जरूरत को भी कवर करा है। अब हम देखेंगे कि हम पानी सही दे रहे हैं, खाद सही दे रहे हैं, लेकिन क्या हमारा उत्पादन सही आ रहा है, क्या हमारा पौधा अच्छा चल रहा है। अगर कुछ गड़बड़ है तो आपको दो फैक्टर और देखने की जरूरत है। एक होता है पीएच और एक होता है ईसी। ये दो चीज़ों पे ध्यान देना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। सबसे पहले हम पीएच पे चर्चा कर रहे हैं। पीएच मान जो है, न्यूट्रल पीएच जो है वो 7 होता है। उसके बाद आगे 7 जाएंगे यानी 14 तक तो वो क्षारीय होता है, और नीचे 7 आएंगे 0 तक तो वो अम्लीय होता जाता है। टमाटर की जो फसल है उसको जो सबसे अच्छा पीएच लगता है वो लगता है 6। इसका मतलब जो हमारा पौधा है उसका जो ये जड़ वाला क्षेत्र जो है, यहाँ रूट जोन में जो पीएच होना चाहिए मिट्टी का वो 6 होना चाहिए। अगर आपके पानी का पीएच बहुत ज़्यादा है, जो आपका कुएं का पानी या ट्यूबवेल का पानी है, जहाँ का भी आप यूज़ कर रहे हैं, तो आपको उस पीएच को कम करने की ज़रूरत है ताकि रूट जोन का पीएच 6 हो जाए। या आप कुछ ऐसे खाद दे रहे हैं जिनसे पीएच बढ़ता है, तो वहाँ पे भी आपको पीएच कम करने की ज़रूरत है। अब पीएच आप कम कैसे करेंगे? तो जैसे आप वेंचुरी से या फर्टिलाइज़र इंजेक्टर से खाद देते हैं, वहाँ पे आपको एक फर्टिलाइज़र इंजेक्टर और लगाना चाहिए। 1.25 इंच वाला फर्टिलाइज़र इंजेक्टर लगाइए, साथ में 1 HP का बूस्टर पंप भी लगाइए। वहाँ से आप सल्फ्यूरिक एसिड की एक निश्चित मात्रा खाद के घोल के साथ में जाने दीजिए, और वो आपका खेत में जो बूंद बूंद पानी गिर रहा है उसके पीएच को कम करेगा। और जब वो पीएच कम होगा तो अल्टीमेटली वो जो पूरा पानी और खाद रूट जोन में आएगा वहाँ का पीएच भी डाउन होगा। कितना डाउन करना है हमको? 6 पीएच तक लाना है। तो अब 6 पीएच आया कि या नहीं आया, उसके लिए आपको क्या करना है? आपके पास एक पीएच मीटर होना जरूरी है। आप ऑनलाइन अमेजन वगैरह वेबसाइट्स हैं उन पे आसानी से मिल जाता है। आप पीएच मीटर ऑर्डर कर लीजिए, और हर महीने 15 दिन में 20 दिन में आपको जब लगे कि मुझे नापना है, हर स्टेज में आप लगभग रूट जोन की मिट्टी निकाल के उसका पीएच आप नाप सकते हैं। तो ये 6 होगा तो सबसे बेहतर, आपकी फसल अच्छी चलेगी। अब हम आ जाते हैं ईसी, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी पे। टमाटर की जो फसल है वो हाई ईसी, हाई इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी को भी बर्दाश्त कर लेती है, लेकिन उसकी लिमिट कहाँ खत्म हो जाती है? 2.5 ईसी पे। अगर ये रूट जोन का ईसी 2.5 हो जाता है तब तक तो टमाटर की फसल उसको बर्दाश्त करेगी, उसके उत्पादन में कोई कमी नहीं आएगी। लेकिन जैसे ये ईसी बढ़ेगा, यानी 2.5 से मान लीजिए ये 3.5 हुआ, 1 ईसी बढ़ा, तो उत्पादन में 10% का आपको नुकसान होगा। तो जैसा कि हमने पिछले वीडियोस में देखा है कि हमने टारगेट रखा था 40,000 टन का। 40,000 में से अगर 10% कम हो गया हमारा उत्पादन, यानी 4,000 किलो कम हो गया, और आपका 250 रुपये कैरेट का अगर रेट था, यानी 10 रुपये किलो आपको टमाटर का रेट मिल रहा था, तो आपको सीधे सीधे 40,000 रुपये का घाटा हो जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा। 40,000 रुपये अगर एक्स्ट्रा आते हैं तो तारबाज का खर्चा निकलता है किसान भाइयों खेत का। तो इसीलिए ईसी कितना महत्वपूर्ण है ये आप देख लीजिए। और वहीं आपका टारगेट मान लीजिए 60 टन था, तो ये 60,000 रुपये हो जाएंगे, है ना। तो इस तरीके से आपको ईसी पे बहुत ज्यादा ध्यान देना है कि आपका ईसी 2.5 के ऊपर किसी भी हालत में नहीं जाए। इससे जितना कम रहेगा उतना अच्छा है ना। तो ये रूट जोन का ईसी भी आपको, ईसी मीटर आता है उसके लिए, वहीं आप ऑनलाइन वेबसाइट से किसी से भी बुला सकते हैं, और समय समय पे आप आपके रूट जोन के ईसी की जांच करते रहें, और उस हिसाब से ही आपको खाद देना है। अब आपका ये सवाल आएगा, मान लीजिए मेरा ईसी ज्यादा है तो मुझे क्या करना है? तो जो मैंने खाद आपको पिछले टमाटर की सीरीज में बताया है, आपको सभी खाद को एक निश्चित प्रतिशत में कम करके देखना है कि कितने प्रतिशत कम करने पे आपके रूट जोन का जो ईसी है वो लिमिट में आ जाता है जितना हमको चाहिए। अगर ये 1.5 के आसपास रहे, आप यहाँ रूट जोन का ईसी 1.5 से 2 के बीच में रखते हैं तो बहुत अच्छा परफॉर्म आपकी फसल करेगी। तो किसान भाइयों, पीएच और ईसी का आप विशेष ध्यान रखिए।
नुकसान कितना हो सकता है वो मैंने बताया आपको। इसकी तरफ आपका कभी भी ध्यान नहीं जाता है, लेकिन ये ध्यान देने की जरूरत इस पे बहुत ज़्यादा है। आपको ध्यान ये 2 फैक्टर पे जरूर देना चाहिए। हर क्रॉप का पीएच की रिक्वायरमेंट अलग होती है, इसी टॉलरेट करने की लिमिट अलग होती है, तो इनका ध्यान रख के ही आप अपनी फसल को खाद और पानी दीजिए। धन्यवाद दोस्तों।